नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था और आज समझेंगे कि आखिर साइक्लोन कितना भयंकर तरीके से तबाही मचा सकता है। मतलब साइक्लोन जो है बहुत भयंकर तरीके से तबाही मचाता है, लेकिन क्या क्या वो तबाही कर सकता है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। मतलब साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और होता भी है। मतलब साइक्लोन इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि ये कई बार इंसानों के जानों को ले लेता है। मतलब इंसान इसमें मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, हमारा प्रॉपर्टी मतलब गाड़ी वगैरह भी एक तरीके से नुकसान हो जाता है। तो साइक्लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस यानी कि नुकसान भी कर सकता है। आगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। अब देखो साइक्लोन के टाइम पे होता क्या है, समुद्र में खास करके, समुद्र में मतलब ओशन में, सीज में खास करके जब बहुत ज़्यादा तेज़ी हवा चलता है ना, तो वो हवा क्या करता है, समुद्र के पानी को जमीन की ओर खींच के लेके आ जाता है। तो जब समुद्र में हवा चलता है, बहुत भयंकर तरीके से हवा चलता है, तो वो समुद्र के पानी में ना लहर उठाता है, बहुत बड़ा बड़ा लहर उठता है समुद्र के पानी में। और बड़ा बड़ा लहर उठने की वजह से होता क्या है, जब वो लहर समुद्र के बगल में जो इलाका है उससे जब टकराता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्री इलाके के बगल में होता है। मतलब जो एरिया समुद्र के बगल में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि समुद्र में जब बहुत ही भयंकर तरीके से हवा वगैरह चलना स्टार्ट होता है तो वो हवा समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहर उठाते हैं, पानी का एकदम पूरा का पूरा लहर उठता है बहुत बड़ा बड़ा, और वो पानी ट्रैवल करते 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 किधर आ जाता है, ज़मीन की ओर आ जाता है। और एक बार यदि वो आ गया तो बहुत तबाही फिर मचाता है। यानी कि वो 100 किलोमीटर दूर भी रहेगा पानी, और 100 किलोमीटर दूर भी पानी में यदि बवंडर उठा है, लहर उठा है, तो वो पानी समुद्र के बगल में आ जाएगा, ज़मीन को नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए कभी आप देखना साइक्लोन वगैरह जब भी आता है तो सबसे ज़्यादा उस इलाके को नुकसान होता है जो इलाका समुद्र के बगल में है। एग्जाम्पल आप नाम सुनते रहते होंगे, उड़ीसा का, बंगाल का, है ना। तो ये सब कुछ स्टेट हैं जो कि समुद्र के बगल में पड़ता है, तो यहाँ पे साइक्लोन भी खूब आता है, नुकसान भी खूब होता है, ठीक ना। आगे, द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। मतलब पानी में हवा चलने के वजह से पानी में जो वेव उठता है, जो लहर उठता है, वो बहुत ही खतरनाक लहर होता है। इतना खतरनाक लहर होता है कि उसके चपेट में यदि कोई इंसान आ गया, इंसान क्या, उसके चपेट में यदि कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी आ जाता है तो वो बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, गिरा देता है वो पूरा का पूरा। तो आदमी फिर क्या ही चीज़ है उसमें। मतलब उस पानी में आदमी इस तरीके से बहता है जैसे गंगा जी में, नदी में आप एक छोटे से मेढक को तैरते हुए देखते होंगे। समझ रहे हो ये बात? मतलब इंसान उस प्रकार के साइक्लोन को कंट्रोल कभी कर ही नहीं पाता है। हम लोग बस क्या कर सकते हैं, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, हम लोग बस अपने तरफ से बचने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। मतलब ये जो हमारा पानी का लहर उठता है समुद्र में, वो 3 मीटर से लेकर 12 मीटर तक के हाइट तक जा सकता है। और 12 मीटर तक का हाइट का मतलब हो गया लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग, थोड़ा उससे भी बड़ा। मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग जो आप देखते हैं, इतने बड़े बड़े लहर उठते हैं समुद्र में जब हवा चलता है बहुत तेजी से। सोचो, मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग, जितना पानी में लहर उठ रहा है, तो सोचो जब वो पानी जमीन के बगल में आएगा, समुद्र के जो इलाके होते हैं बगल में, उस जगह पे जब आएगा तो सोचो वहां पे क्या नुकसान वो पहुंचाएगा। बहुत ही ज्यादा नुकसान वो पहुंचाता है। आगे, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ऐसा लगता है देखने में जैसे पानी का बहुत बड़ा दीवार चलता हुआ जमीन की ओर आ रहा है, समुद्र के किनारे की ओर आ रहा है।
समझ रही है बात? एकदम लगता है कि पानी का एक बहुत बड़ा दीवार जो है वो बहते 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 समुद्र के बगल में आ रहा है। आगे, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इस प्रकार का पानी, समुद्र का पानी जब जमीन पे आता है, उस वाले जमीन पे खास करके जो समुद्र के बगल में है, तो उन सारे जमीन के ऊपर जितने भी मिट्टी वगैरह होता है, सारे मिट्टी को बहा के पानी अपने साथ लेके चला जाता है। मतलब उस मिट्टी का पूरा जो उपजाऊपन है, मतलब जो फर्टिलिटी, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या बताओ, आप उस प्रकार के जमीन पे अच्छी तरीके से खेती कर पाओगे? फिर नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि भाई 3 मंजिला तो मंजिला जितना बिल्डिंग, जितना ऊंचा पानी का बवंडर आ रहा है, और वो जिस भी जमीन से पास करेगा, और वैसी बात है सारे उस जमीन के मिट्टी को बहा के लेके अपने साथ वो चला जाएगा। तो उस प्रकार का जमीन जो है वो खेती के लायक फिर बचता ही नहीं है। आगे, साइक्लोन कैन डैमेज, साइक्लोन किसको किसको डैमेज कर सकता है? हाउस, मान लो कोई घर है या फिर कोई गांव है या फिर कोई शहर है जो समुद्र के बगल में पड़ता है, तो आप ये मान के चलो कि यदि वहां पे साइक्लोन आया तो आधा से ज़्यादा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो शहरों में जितने भी घर होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। टेलीफोन का जो पूरा लाइन होता है, पूरा टेलीफोन का जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाएगा। एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, या फिर मतलब जो बातचीत करने का जो जरिया होता है, सभी के सिग्नल कट जाते हैं, पोल गिर जाते हैं, बिजली में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये सब समस्या देखने को मिलता है। ट्रीज यानी कि बड़े लेवल पे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बह जाते हैं एक तरीके से, एटसेट्रा, कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब लाइफ का भी यानी कि जान का भी और प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब जमीन हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा, गाड़ी बह जाएगा, है ना, जानवर बह जाएंगे, ये सब तो है ही उसमें। और लोगों का जो जान जाएगा वो तो अलग है, खैर, ठीक है ना। मतलब लोगों के जान भी बड़े लेवल पे जाएंगे और लोगों के संपत्ति को भी नुकसान बड़े लेवल पे पहुंचता है। अब इसी में आप पढ़ोगे टॉर्नेडो क्या होता है। देखो टॉर्नेडो क्या होता है, अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टॉर्नेडो बेसिकली क्या होता है, अच्छा आपने वो देखा हो कभी, वो देखा आपने चक्री, जब आंधी तूफान आता है तो गोल गोल चक्री जो घूमता है, वो उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्नेडो। मतलब जब भी आंधी तूफान आता है, बवंडर एक तरीके से इसको हम लोग कहते हैं, जब भी आंधी तूफान आता है तब देखना जो हवा है ना, आंधी तूफान जब आएगा तो हवा गोल 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 घूमना स्टार्ट करता है और वो एक बवंडर बन जाता है। और ये कहाँ से आता है? ऊपर आसमान से ही आता है, नीचे नीचे क्रिएट नहीं होता है, वो ऊपर से आसमान से ही नीचे आता है, हवा घूमते घूमते गोल गोल। और उस गोल हवा के चक्कर में, उस बवंडर के चक्कर में कुछ भी आ जाता है तो वो भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। यानी कि कोई हल्का चीज़ है तो वो भी उसमें गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। आप देखोगे धूल मिट्टी सब गोल गोल घूम रहा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, वो डार्क फनल शेप का होता है, फनल शेप का मतलब हो गया वो गोल टाइप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, ज़्यादातर जो टॉर्नेडो होता है वो वीक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नुकसान तो नहीं पहुंचाता। लेकिन यदि यही बवंडर, यही टॉर्नेडो बहुत खतरनाक हुआ तो फिर बड़े लेवल पे नुकसान भी पहुंचाता है हम लोगों को। A violent tornado can travel at speeds of about 300 किलोमीटर पर आवर। सोचो, यानी कि एक खतरनाक टॉर्नेडो जो हो सकता है, एक खतरनाक टॉर्नेडो इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके जो मूवमेंट का रफ्तार है, यानी कि वो जो आगे बढ़ेगा, उसके आगे बढ़ने का रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकता है। मतलब कि 1 घंटे में वो 300 किलोमीटर तक भी वो बवंडर ट्रैवल कर सकता है। ये साफ दिखा रहा है कि ज़्यादातर टॉर्नेडो बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, जल्दी वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन कुछ टॉर्नेडो इतने खतरनाक भी हो सकते हैं, बवंडर इतना खतरनाक भी हो सकता है कि वो 1 घंटे में 300 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत तेजी में वो रफ्तार में भागेगा और उसके चपेट में जो आएगा सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्या टॉर्नेडो भी समझ में आ गया आपको? तो इसी के अंदर हम लोग को टॉर्नेडो भी पढ़ना था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब भाई आप बचने के लिए क्या कर सकते हो, इसको हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। तो बचने के लिए हम लोग साइक्लोन से, टॉर्नेडो से, थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।